अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तों की तालिबात, उम्मीद ही है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ लेक्चर 5 के साथ, जिसमें हम अद्दर्सो सालिस हरूफ असलिया और ज़ायदा को लेकर आगे चलेंगे। आपको याद होगा कि हमने इससे पिछले लेक्चर में यही सबक हरूफ असलिया और ज़ायदा पढ़ा था, जिसमें हमने हरूफ असलिया और ज़ायदा की तारीफ़ पढ़ी और समझी थी मिसालों के साथ। और अब हम इसी सबक को लेकर आगे चलते हैं, जिसमें हम हरूफ असलिया और ज़ायदा के एतबार से कलिमा की अक़साम पढ़ें और हरूफ असलिया और ज़ायदा के एतबार से, यानी उनकी तादाद के एतबार से कि कलिमा में हरूफ असलिया कितने हैं और ज़ायदा कितने हैं और उनको क्या कहते हैं, तादाद के एतबार से उनका क्या नाम है, ये पढ़ेंगे। अच्छा, कलिमा 3 अक़साम का होता है, यानी इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम यानी नाउन, किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। कलिमा की दूसरी किस्म यानी फ़ेल, जिसमें किसी काम के बारे में या हरकत के बारे में बताया जा रहा हो और इसमें ज़माना भी हो। और हर्फ यानी प्रेपोजिशन। इसकी तफसील में हम नहीं जाते, हम इसे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए कि कलिमा की अक़साम हमने पढ़ ली और आज हम उसी की तादाद के एतबार से पढ़ेंगे। इस्म या फ़ेल यानी अरबी का कोई भी इस्म, नाउन, फ़ेल, वर्ब, या तो वो सुलासी यानी 3 हुरूफ वाला होगा, रुबाई 4 हुरूफ वाला होगा, खुमासी 5 हुरूफ वाला होगा। यहाँ वाज़े हो गया कि जिस कलिमे में, ख्वाह वो इस्म हो या फ़ेल हो, जिस कलिमे में 3 हुरूफ असलिया हों वो सुलासी कहलाता है, और जिस कलिमे में, ख्वाह वो इस्म हो या फ़ेल हो, 4 हुरूफ हों वो रुबाई कहलाता है, और जिस कलिमे में 5 हुरूफ हों वो खुमासी कहलाता है। अब इनमें से, यानी सुलासी, रुबाई और खुमासी में से हर एक की 2-2 अक़साम हैं। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मज़ीद। इस बात की वजाहत तो हो गई कि सुलासी 3 हर्फ वाला, रुबाई 4 हुरूफ वाला और खुमासी 5 हुरूफ वाला। अब इनकी अक़साम की तरफ आते हैं कि सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद किसे कहते हैं? ऐसा 3 हर्फ वाला कलिमा जिसमें 3 हुरूफ के अलावा कोई हर्फ ज़ायद ना हो। आप देख सकते हैं कि आपके सामने मिसाल है समिया। अब इसमें सीन, मीम, आइन, ये 3 हुरूफ हैं, इसमें कोई हर्फ ज़ायद नहीं है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हुरूफ असलिया और ज़ायदा के एतबार से कलिमा की अक़साम। तो देख रहे हैं आप कि इसमें कोई हर्फ ज़ायद नहीं है, तो ये क्या कहलाता है? सुलासी मुजर्रद। इसी से समझ लीजिए कि रुबाई की भी यही तारीफ़ होगी 4 हर्फ के साथ, कि रुबाई ऐसा कलिमा जिसमें 4 हुरूफ के अलावा कोई हर्फ ज़ायद ना हो। और फिर खुमासी की भी यही तारीफ़ होगी कि ऐसा 5 हर्फ वाला कलिमा जिसमें 5 हुरूफ के अलावा कोई हर्फ ज़ायद ना हो। सुलासी मुजर्रद, ठीक है। सुलासी मुजर्रद, कोई हर्फ ज़ायद नहीं है सीन, मीम, आइन के अलावा। और रुबाई मुजर्रद में दहरजा, ये फ़ेल की मिसाल है, यानी ये अरबी का वर्ब है। और जाफ़रुन, ये आपको मालूम है कि जाफ़र नाम है, और ये क्या होगा? इस्म यानी नाउन। इसमें आप देख रहे हैं कि जीम, आइन, फा, रा
ये 4 इसके हरूफ असलिया हैं और यहाँ पर ज़ायद हर्फ कोई नहीं है। इसी तरह जहमरिशुन, ये भी इस्म है, इसमें भी 5 हरूफ असलिया हैं, जीम, हा, मीम, रॉ, शीन, और कोई हर्फ ज़ायद नहीं है। तो मुजर्रद से आप ये बात जहन में रखिए, मुजर्रद ख्वाह वो सुलासी मुजर्रद हो या रुबाई मुजर्रद हो या खुमासी मुजर्रद हो, तो मुजर्रद में कोई हर्फ ज़ायद नहीं होता। सुलासी, रुबाई और खुमासी के एतबार से यानी तादाद के एतबार से जो हरूफ होते हैं, यानी अगर सुलासी है तो तीनों के तीनों हरूफ असली, और अगर रुबाई है तो चारों के 4 हरूफ असली, और अगर खुमासी है तो 5 हरूफ असली होंगे, ज़ायद कोई नहीं है। अब हम आते हैं सुलासी मज़ीद की तरफ। देखें, हम उर्दू में भी मज़ीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद का लफ्ज़ ज़्यादा तो आपको मालूम है किसे कहते हैं, किसी चीज़ का इजाफ़ा, ज़्यादा, ठीक है। तो सुलासी मज़ीद, इसके नाम से ही हमें मालूम हो रहा है, सुलासी 3 हर्फ वाला, मज़ीद कि इसमें और भी कुछ है, ठीक है, मज़ीद ज़्यादा है, इसमें 3 हर्फ पर ज़्यादा है। अब देखें, हमने मिसाल लिखी है अकरमा, यहाँ आप देख रहे हैं कि काफ, रॉ और मीम, यानी अफ़ अला इसका वज़न है। काफ, रॉ और मीम फ़ा, ऐन, लाम के मुकाबले पर आए हैं, तो इसका मतलब है कि ये असली हरूफ हैं, इस कलिमे के असली हरूफ हैं। इस कलिमे की बुनियाद ही इन्हीं 3 हरूफ पर है। लेकिन सुलासी और इसके साथ साथ मज़ीद के इस कलिमे को मुकम्मल करने के लिए हमज़ा को भी लाया गया है, जो कि हर्फ़े ज़ायद है। मज़ीद से हमें पता चल जाएगा ज़ायद, ऐसा सुलासी जिसमें कुछ ना कुछ ज़ायद है। और रुबाई मज़ीद, देखें, जो हमारी तारीफ़ सुलासी मज़ीद की है, उसी की तरह रुबाई यानी 4 हर्फ वाला, कि उसमें 4 हरूफ असली होंगे और उसके अलावा हर्फ ज़ायद भी होगा। जैसे तदहरजा, इसमें हमारे पास दहरजा जो हमने रुबाई मुजर्रद में पढ़ा है कि इसमें दाल, हा, रॉ, जीम इसके असली हरूफ हैं, लेकिन एक हर्फ ज़ायद भी है, ता। इसी तरह खुमासी 5 हर्फ वाला, यहाँ पर हमारे पास खा, खुज़ा, बीलुन, खा, ज़ा, आइन, बा, लाम, ये असली हरूफ हैं जो कि 5 हैं। और या हमारे पास इसमें ज़ायद हर्फ है, तो ये हुआ खुमासी 5 हर्फ वाला, मज़ीद के इसमें कोई हर्फ ज़ायद भी है, ठीक है। तो हमने कलिमा की अक़साम तादाद के एतबार से हरूफ ज़ायदा और असलिया की तादाद के एतबार से पढ़ ली, सुलासी, रुबाई और खुमासी। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया था कि इस्म और फ़ेल सुलासी होता है, और हर्फ के बारे में आपको मालूम है, जो प्रेपोजिशन होता है वो 1, 2 या बाज़ औक़ात 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, लेकिन 1 या 2 हर्फ पर जो मुश्तमिल होता है वो आम तौर पर हर्फ होता है। 3 इस्म और फ़ेल कम अज़ कम कितने हरूफ से शुरू होते हैं? 3 से, ठीक है। तो जो सुलासी है यानी 3 हर्फ वाला, ये हमारे पास इस्म भी होगा और फ़ेल भी होगा, और रुबाई ये इस्म भी होगा और फ़ेल भी होगा। लेकिन खुमासी 5 हर्फ वाला हमारे पास अरबी ज़बान में सिर्फ़ इस्म ही होता है, फ़ेल नहीं होता। फ़ेल हमारे पास रुबाई तक ख़त्म हो जाता है, यानी हमारे पास फ़ेल की कितनी अक़साम होती हैं? सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मज़ीद। खुमासी मुजर्रद और खुमासी मज़ीद फ़ेल नहीं होता, इस्म सिर्फ़ खुमासी मज़ीद और खुमासी मुजर्रद होता है। फ़ेल की अक़साम यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं।
उम्मीद ये है कि आपको अच्छे तरीक़े से सबक समझ में आ गया होगा और इसी पर हम अपने सबक का इख्तिताम करते हैं और इंशाअल्लाह लेक्चर 6 के साथ आइंदा हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।